जब पुराने एमएलए आते थे तो कम से कम 5-10 समाज संगठित नहीं है, हमारा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हमारा शैक्षणिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उसको आप सुधारने के लिए हमें मदद करें। तो एमएलए का जवाब था कि बोला आप लोग पहले संगठित होइए, इकट्ठा होइए, उसके बाद आइए। तो इससे एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर वो खुद इकट्ठा अगर हो जाता तो फिर आज तक हो जाता, और अगर खुद से इकट्ठा हो जाता तो उनका डेवलप भी हो जाता। क्योंकि आज आप देखना हर समाज जो एकत्र रह रहा है उनकी स्थिति अलग है, क्योंकि एकता रहने से क्या है, अगर कोई कमजोर पड़ रहा है तो उसको उठाते हैं लोग, शिक्षा में कमजोर पड़ा तो उसको उठाते हैं। तो जो यूनिटी है उस यूनिटी में कमजोरी बहुत कम है, खासकर शिक्षा के लेवल में या आर्थिक लेवल में छोटी मोटी समस्याएं हैं। लेकिन जो बिखरे हुए लोग हैं समाज में, तो इकट्ठा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उनकी स्थिति वैसे नहीं है। ऐसे समाज हमारे क्षेत्र में बहुत सारे हैं। उन तक मैं पहुंचा और जानने की कोशिश किया, उनके भाषा, उनकी संस्कृति, हर चीज को। तो आज पहुंचते पहुंचते देखिए बहुत सारे ऐसे लोग मिल रहे हैं जो ऐसे जिंदगी जी रहे हैं जैसे समाज के मुख्य धारा से कटा हुआ है। कंघी नहीं लगा रहे हैं, साबुन नहीं लगा रहा है ना, खाना भी बना रहे हैं तो अलग इस तरह से बना रहे हैं, आप खा नहीं पाएंगे। कारण क्या है? क्योंकि वो स्किल उन तक पहुंच ही नहीं पाया, वो स्वच्छता उन तक पहुंच ही नहीं पाया, वो सिर्फ आज भी जंगल की जिंदगी की तरह जी रहे हैं। और कारण क्या है कि कोई उन तक पहुंच नहीं पाया। वो बाजार भी आते हैं तो बाजार तक पहुंचते हैं, बाजार उन तक कभी नहीं पहुंचा। वोट मांगने वाला उन तक पहुंचता है लेकिन बोतल लेके पहुंचता है ना, डेवलपमेंट लेके नहीं पहुंचता। इन तमाम छोटे छोटे चीजें बड़ा रूप ले रहा है, और एक किसी क्षेत्र में देखिए इतना सब चीज होने के बावजूद भी भर भर के कमियां हैं। कारण क्या है कि लोगों की इच्छाएं। आज दूसरा दिन हो गया हम लोग का मैन पार्ट को तलाशना, छानना कि कहाँ कहाँ पॉइंट है। हम कई किलोमीटर जंगल में चल रहे हैं, है ना, और चलते चलते इनका क्या हालत होगा ये लोग लेकिन महसूस ये होता है कि एक उम्र जो है और जज्बा, ये दोनों चीजें भी महत्वपूर्ण है। और आज हमें जो मौका मिला है, उम्र और जज्बा दोनों चीजें हैं, और यही जंगलों के बीच से हमें गुजार रहा है। और आज 5 पॉइंट नया हम लोग ढूंढ के लाए हैं, और ऐसा पॉइंट ढूंढ के लाए कि उसके पीछे टाइगर पॉइंट क्या चीज है। टाइगर पॉइंट उसके पीछे बिल्कुल फीका जगह है, ऐसा पॉइंट ढूंढ के लाए हम। तो पर्यटन के 5 पॉइंट नया 2 दिन में ढूंढे हम लोग, और भी हैं। तो अब तक केवल हम लोग मछली पॉइंट, दलदली, टाइगर ये सब जानते हैं, लेकिन अब देखना और भी ऐसे ऐसे जगह हैं जो देखने के बाद वाकई में गर्व फील हो। आज मुझे फील हो रहा है कि वाकई में ऐसा क्षेत्र का नेतृत्व करने का मौका मिला है, और वो भी खुद अपने हाथों से हम उसको बनाने वाले हैं। तो ये मैं सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे इतने कम उम्र में मुझे नेतृत्व करने का मौका मिला। और इस नेतृत्व को केवल नाम नहीं ले जाना है, इसको काम करके दिखाना है। और आप सब इस क्षेत्र के अंग हैं, इसलिए मैं आपके पास आया, आपसे जानने का प्रयास करेंगे और मिलकर एक अच्छा योजना बनाएंगे। हम सिर्फ 2 ही चीज के खिलाफ हैं, इस देश का दुश्मन हमारा दुश्मन, चाहे कोई भी हो, हाँ कोई भी हो, और वायलेंस करने वाला हमें दुश्मन है। जैसे बेवजह के लफड़े, मैं उस दिन भी पूछा होगा आपसे, पूछा होगा कि आप लोग झगड़ा करता है क्या, ऐसा। तो आज का हमें देखा कि हमारे हर स्पीच में, ग्रामीण स्तर में भी हम जाते हैं तो हर चीजों में 3-4 बातें जरूर बोलते हैं कि आपस में जो लड़ाई नहीं करना है, कोई समस्या है तो आपस में सुलझाइए, थाना तक नहीं ले जाना है, वहां ले जाएंगे बेवजह परेशान होंगे। तो ये सब चीजें जो छोटी छोटी कमियां लीडरशिप क्वालिटी नहीं होने से ये आती है। लेकिन लीडरशिप अगर अच्छा है तो बड़ा बड़ा कांड जो है वो सामान्य हो जाता है। क्योंकि आपको करना क्या है, जिंदगी में उम्र ढलते जाएगा, एक दिन आप खाली हाथ तो जाएंगे, लेकिन विवाद अगर पाले हुए हैं तो विवाद अपने बच्चों को छोड़ के जाएंगे। इस कड़ियों को अगर पता चल जाए हमारे समाज को, लोगों को, तो मुझे लगता है कि रेशियो जो है लफड़े वाले वो कम हो जाएगा। कभी भी पहले मित्र था, अभी भी मित्र होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो जो तिब्बत को समस्या जो है वो भारत में भी अलग अलग आ रहा है। जब अभी सहयोग करके तिब्बत कुछ आजाद हो जाएगा, इसका मतलब फिर पहले जैसा हो जाएगा। सरल ऐसे दूसरे देश में भी हम जा सकता है, लेकिन हमारा धर्म यहीं से शुरू हुआ और यहीं से
हम लोग को सरकार मतलब बसाने का, हमको व्यवस्था सब करने का उम्मीद था, वो हम लोग का अभी तक पूरा चला। तो हम लोग के लिए सबसे ज्यादा देश है हमारा तिब्बत है, दूसरा हमारा देश तो यही है। जैसा हम है, अभी हमको 68 साल हो रहा है, तो मैन पार्टी अगर 60-62 हो गया तो समझो मेरा पूरा जिंदगी यहाँ बीता है। तो हम अपना देश से भी सही है, लेकिन दूसरा अपना देश सही तो यही है कि नहीं। और ये रहा कि जब तिब्बती चाइना में चल गया तो इसका समस्या भी भारत को भी हुआ। जितना तिब्बत से गंगा, जमुना, ये आपका ब्रह्मपुत्र, जितना पानी है सोर्स पहले तिब्बत से आता था, अभी भी तिब्बत से आ रहा है, तो उसमें कोई रुकावट नहीं, शुद्ध है, सब कुछ है। और इसका तिब्बत आजाद था तो बॉर्डर में 10-15 फौज रहता था, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज करोड़ों रुपए का मतलब 500-600 करोड़ रुपए पर डे भारत सरकार को खर्चा होता है। ये भारत का तिब्बती मतलब ये चाइना कब्जा करने के बाद चाइना और इंडिया हुआ, पहले तो तिब्बत था। तो ये जो है अब भविष्य में भी हमारा देश आजाद होगा, भविष्य में आजाद होगा।